रिजल्ट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि कोई ना कोई इस बार भी वहाँ जाए और वहाँ फील करे कि हम जब इसरो पहुँचते हैं तो वहाँ कैसा लगता है। इसरो का जब मतलब स्पॉट का जब रिजल्ट आता है तो जैसे शावीन गया था या आराध्य गया था, 3rd to 5 क्लास के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन सेशन रहता है। इसमें आपको कहीं नहीं जाना होता, सिर्फ आपकी वर्चुअल साइंटिफिक सेशंस लगते हैं इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो वहाँ स्टे नहीं कर सकते। 6th ऑनवर्ड जो है वो वहाँ पर उनका एक्सर्शंस रहता है साइंटिफिक, जो हमारे इंडिया के, जैसे शावीन गया था श्रीहरिकोटा और आराध्य गया था बेंगलोर के जो हमारा साइंटिफिक इसरो का ऑफिस है। लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर बॉम्बे में था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपका जो ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, वो आ सकती है। 3 से 5 दिन की रहती है और उसका भी ये रहता है कि आपका जो रैंक आया है विद इन टॉप 100, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मीन्स शावीन को 100% स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ पर आप अपने एक पेरेंट के साथ जा सकते हो। तो जो इसरो है वो आपके बच्चे का और आपके वन पेरेंट का जो स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल फ्री देता है, टू एंड फ्रो बाय ट्रेन ऑल्सो। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, जैसे हम चारों गए थे, तो उसमें आराध्य और आराध्य के पापा का स्कॉलरशिप मिलेगा, हमें अपनी उस पर जाना होगा। वहाँ पर आपको बच्चे को एक होटल में ठहराया जाता है और वहाँ से पूरा 5 दिन वो इसरो के साइंटिस्ट के साथ रहते हैं, जो जहाँ अंदर रॉकेट्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही हैं, वहाँ पर विजिट करवाया जाता है बच्चों को। जो ये आपने देखा कि वो फोटोज़ चल रही थी, वो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं कि एक रॉकेट बनाना है कैसे बनाएंगे, एक मिसाइल बनानी है, एक सैटेलाइट बनानी है, वो कैसे बनती है। तो ये सारे सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूरा बच्चों को हैंडओवर किया जाता है साइंटिस्ट के पास। अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और वो साइंटिस्ट ही बच्चों को सिखाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। At the end of the day, they are not allowed to stay with their parents for 3 to 5 days. They have to stay with the scientist only in ISRO office only. हम उन्हें विजिट कर सकते हैं रात को भी, मीन्स रात को डिनर करने के बाद भी साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि अभी तक जो उनकी जर्नी है वो कैसे अचीव की जाती है। कई बार एक म्यूजिकल नाइट भी होता है सो दैट बच्चे एंटरटेन हो, क्योंकि सारा दिन आप वहाँ पढ़ाई तो नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, साइंटिस्ट उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी दिखाते हैं और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। हॉल जब बेंगलोर गए थे तो हॉल का अगर आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका इंडिया का ऑफिस बेंगलोर में ही है, जहाँ पर हमारे ये सारे जो मिसाइल्स हैं, या आपने अभी देखा होगा ये आर्मी जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये सब हॉल में ही बनते हैं। तो हॉल की जो प्रोविंस है वहाँ पर विजिट करते हैं। हर एक हेलीकॉप्टर को, हर एक जो आर्मी का फ्लाइट जेट होता है, फाइटर जेट होता है, उसे बारीकी से बताया जाता है बच्चों को कि ऐसा ऐसा काम होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वहाँ पहुँचें और स्कूल का भी, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। थैंक यू। So, clap for Aarti once again.